हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ सीमेन। सीमेन में क्या कंटेंट होता है? तो मेनली रहता है दो टाइप का कंटेंट, एक होता है स्पर्म कंटेंट, दूसरा होता है उसका फ्लूइड कंपोनेंट। ठीक है, तो स्पर्म, पहले स्पर्म में आ जाता है। तो जनरली वो सीमेन का जो पीएच है वो 7.4 होता है, जो कि ब्लड के पीएच के इक्विवेलेंट होता है। और स्पर्म का जो काउंट है वो 90 to 120 मिलियन पर एम एल सीमेन में 90 to 120 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। ठीक है, और जो स्पर्म जो है, ये जो स्पर्म तो मोटाइल होता है। जो सीमेन में जो स्पर्म प्रेजेंट रहता है वो स्पर्म मोटाइल रहता है, ताकि वो फर्टिलाइजेशन का कैपेबिलिटी रख सके। लेकिन ये जो मोटिलिटी है ये गेन होता है इसका एपिडिडाइमिस से। और ये हाइपर मोटिलिटी, और जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, ये जो टर्म है कैपेसिटेशन का, जिसका और एक नाम है हाइपर मोटिलिटी। मोटिलिटी तो गेन किया एपिडिडाइमिस से, लेकिन हाइपर मोटिलिटी वो गेन करता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से। इसके वजह से क्या होता है, देखो, मोटिलिटी गेन करने से फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी वो एक्वायर करता है। लेकिन हाइपर मोटिलिटी के लिए मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके वजह से वो क्या करता है, हाइपर मोटिलिटी की वजह से वो, देखो, फर्टिलाइज किससे करना है, एक ओवम से, ओवम स्पर्म इसके साथ मिल करके ये फर्टिलाइज होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ओवम तक जो जाना पड़ता है इसको, और ओवम में जाने के बाद उसका बहुत सारा लेयर होता है ओवम का। देखो, ओवम का अगर ये सिर्फ ओवम का न्यूक्लियस देखे और ये यूप्लाज्म हो, तो इसके बाहर और एक मतलब एक हार्ड लेयर होता है, फिर जिसको पेनिट्रेट करना होता है, मतलब स्पर्म को। इसे बोलते हैं हम, इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये वाला जो लेयर है, ये सारा लेयर को पेनिट्रेट करके हमारा मेन ओवम जो मतलब सेल है उस तक जाना पड़ता है। तो ये जो लेयर को पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी चाहिए वो हमारा हाइपर मोटिलिटी और कैपेसिटेशन की वजह से आता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो वेजाइनल सिक्रेशन जो होता है वो भी स्पर्म के मोटिलिटी में उसका कंट्रीब्यूशन रखता है। और इसके बाद आता है फ्लूइड कंपोनेंट, मेनली वही है। देखो, फ्लूइड कंपोनेंट में तीन जगह से फ्लूइड का जो सप्लाई आता है वो है, एक तो है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है वास डिफरेंस। जो सेमिनल वेसिकल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है, 60% ऑफ द फ्लूइड होता है सेमिनल वेसिकल से। प्रोस्टेट से आता है 30% और वास डिफरेंस से आता है 10%। सबसे इंपॉर्टेंट पहले देख लेते हैं सेमिनल वेसिकल का। देखो, यहाँ के जो कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट है, वहाँ पे क्या क्या रहता है, एक फ्रुक्टोज रहता है फॉर द एनर्जी ऑफ द तुम्हारा स्पर्म में जो उसका जो सेल है, एक सेल में GLUT5 नाम के एक ट्रांसपोर्टर रहता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एक्चुअली नाम में देखो, GLUT5 का पूरा नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5, लेकिन ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, GLUT5 है हमारा फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर, जो फ्लूइड से सेल के, स्पर्म के सेल के अंदर फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी रहता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है। देखो, एंटीऑक्सीडेंट इसलिए रहता है ताकि सेल का डेथ ना हो, मतलब स्पर्म सेल्स का डेथ ना हो। और ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या करता है, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो सारा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, वो स्पर्म का मोटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि वो ओवम तक जल्दी पहुंच सकें। ठीक है, तो ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन का काम। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट रहता है सेमिनल वेसिकल में, जो होता है फॉस्फोराइल कोलिन। ये स्पेसिफिक होता है सेमिनल फ्लूइड में, इसीलिए देखो, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, ये मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया जाता है एक टेस्ट में, जो कि है फ्लोरेंस टेस्ट। फ्लोरेंस टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है फॉस्फोराइल कोलिन मॉलिक्यूल को। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है सीमेन में। देखो, रेप विक्टिम्स में, जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनमें, उनके अंदर जो सीमेंस का प्रेजेंस वो टेस्ट करने के लिए, वो कंफर्म करने के लिए फ्लोरेंस टेस्ट किया जाता है, जो डिटेक्ट करता है सेमिनल फ्लूइड को। और कौन सा मॉलिक्यूल की वजह से होता है, फॉस्फोराइल कोलिन मॉलिक्यूल की वजह से होता है। और ये टेस्ट को बोला जाता है फ्लोरेंस टेस्ट, जो कि रेप विक्टिम में किया जाता है। तो और ये जो फॉस्फोराइल कोलिन आता है सेमिनल वेसिकल से आता है, स्पेसिफिकली सेमिनल वेसिकल से आता है, और ये स्पेसिफिक होता है स्पर्म में। ठीक है, अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे।
प्रोस्टेट ग्लैंड पे देखो, इसका 3 मेन कंपोनेंट है, फिब्रिनोलाइसिन, एसिड फॉस्फेटेज और स्पार्मिन। देखो फिब्रिनोलाइसिन जो है किसी को लाइस करता है, फिब्रिन मतलब नाम में ही लाइस करता है। तो जो सीमेन में जो सारे स्पर्मेटिक कंटेंट है, जो भी सारे सॉलिड कंटेंट है, उसको लिक्विफाइड करता है ये फिब्रिनोलाइसिन मॉलिक्यूल। अगर 15 मिनट से 30 मिनट अगर बाहर अगर रहा तो 15 से 30 मिनट तक या फिर उससे ज़्यादा, तो तब फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम की वजह से सीमेन लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है। दूसरा होता है एसिड फॉस्फेटेज, और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से, वह स्पर्मिन। स्पर्मिन क्या है, ये भी सेमिनल फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। और ये जो बारबेरियोस टेस्ट है, ये टेस्ट में स्पर्मिन नाम के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया जाता है फॉर स्टेनिंग ऑफ सेमिनल कंटेंट। सेमिनल कंटेंट, तो सेमिनल कंटेंट के लिए 2 टेस्ट हो गया, एक तो बारबेरियोस टेस्ट और इसके पहले फ्लोरेंस टेस्ट। फ्लोरेंस टेस्ट में देख रहे थे क्या, फॉस्फोराइल कोलिन जो रेप विक्टिम्स में किया जाता है, और यहाँ पे भी और एक टेस्ट है बारबेरियोस टेस्ट जो स्पर्मिन नाम के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, और वो निकलता है कहाँ से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। और तीसरा जो वास डिफरेंस है, यहाँ से मेनली हमारा जो देखो pH कितना होता है 7.4, इसको मेंटेन करने के लिए जो बफर सिस्टम रहना चाहिए उस मतलब फ्लूइड में, वो प्रोवाइड करता है वास डिफरेंस। एक तो देता है बाइकार्बोनेट बफर, दूसरा देता है फॉस्फेट बफर। तो ये दो बफर सिस्टम का वास डिफरेंस से आता है, जो कि 10% कंटेंट रहता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है 30% कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये था हमारा सेमिनल फ्लूइड्स का या फिर मतलब सीमेन का जो मेन कंटेंट्स, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।